हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ रेटिनोपैथी के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि डायबिटीज़ रेटिनोपैथी क्या होती है, उसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है, उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, उसके बाद हम उसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मेडिकल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डायबिटीज़ रेटिनोपैथी के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है आइज़ की। ओके, कौन से एसोसिएटेड विथ डायबिटीज़। ओके, एक डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होती है, एक एबनॉर्मल कंडीशन है हमारे आइज़ की। जो एक एबनॉर्मल कंडीशन है, वो सिर्फ किस पेशेंट में होती है, वो सिर्फ होती है डायबिटीज़ वाले पेशेंट में ही हमें डायबिटिक्स रेटिनोपैथी देखने को मिलती है। ओके, तो इसकी ये हो गई डेफिनेशन। ये कैसे होती है इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आगे देखा कि डायबिटिक्स रेटिनोपैथी सिर्फ डायबिटिक्स वाले पेशेंट में ही होती है, तो इसका मेन कॉजेज़ हो गया हमारा डायबिटीज़। ओके, तो इसकी किसकी वजह से होती है, कैसे होती है, इसके बारे में पैथोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं। तो ओके, तो इट अकर्स व्हेन डायबिटिक पेशेंट हैव मोर देन 10 ईयर्स ऑफ डायबिटीज़। ओके, तो कोई भी पेशेंट होगा डायबिटीज़ का, उसको 10 साल से या फिर 10 साल से ज़्यादा 10 साल से ज़्यादा डायबिटीज़ हो है जिस पेशेंट में, उस पेशेंट को डायबिटीज़ रेटिनोपैथी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर 10 साल से ज़्यादा है तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है। कहाँ पर, हमारी जो स्मॉल वेसल्स होती है रेटिना की, उसके अंदर। देखिए, कोई भी डायबिटीज़ वाला पेशेंट है तो उसमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होना कॉमन बात है, क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो ब्लड होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज बढ़ने लगता है। तो ग्लूकोज की वजह से हमारे क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। तो हमारे जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो सभी वेसल्स में ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। ओके, तो इसकी वजह से हमारी जो रेटिना होती है, हमारे आई की जो रेटिना होती है, उसकी जो स्मॉल वेसल्स होती है वहाँ पर भी हमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। ओके, तो इस ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती है, स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है, उसमें रप्चर हो जाती है। ओके, तो रप्चर होने की वजह से जो वहाँ पर ब्लड होगा वो कहाँ पर, वो बाहर निकल जाएगा, वो स्मॉल हेमरेज हमें देखने को मिलेगा। ओके, तो वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स रप्चर हो चुके हैं तो वहाँ पर रेटिना के अंदर हमारे विट्रियस फ्लूइड देखने को मिलेगा। ओके, तो वहाँ पर जो आई की जो एनाटोमी है उसमें एक विट्रियस फ्लूइड होता है। ओके, जो रेटिना होती है उसके अंदर, तो वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स रप्चर होगी तो वहाँ पर विट्रियस फ्लूइड और जो ब्लड होगा वो मिक्सअप हो जाएगा। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो कोई भी लाइट हमारी आँख के अंदर आ रही है तो वो प्रॉपर तरीके से जो रेटिना का पिछला वाला भाग होता है वहाँ पर केंद्रित नहीं होते हैं, वहाँ पर पॉइंट अप नहीं होता है। तो इसकी वजह से हमें क्या होता है, हमें विज़न डिफ़िकल्टी होने देखने को मिलेगी। तो ये होता है डायबिटीज़ रेटिनोपैथी। ओके, तो इसको हम फिगर की मदद से समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने बात करी थी कि एक होता है नॉर्मल आई। ओके, तो नॉर्मल आई में क्या होता है कि कोई भी रेज आता है हमारी आँख के अंदर, तो वहाँ पर क्या होता है, वो रेटिना के थ्रू हमारे जो रेटिना का पिछला वाला भाग है वहाँ पर जो उसका जो इमेज है वो केंद्रित होता है। ओके, लेकिन क्या होता है कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट, जो डायबिटिक रेटिनोपैथी वाला पेशेंट है, उसमें क्या होता है, यहाँ पर जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है वो रप्चर हो चुकी है और वहाँ पर जो विट्रियस फ्लूइड है वो मिक्स हो चुका है। तो इसकी वजह से कोई भी रेज यहाँ पर आएगा तो वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर पॉइंट आउट नहीं होगा। ओके, तो इसकी वजह से हमें ब्लर विजन देखने को मिलता है या फिर हमें विजन डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड और विट्रियस फ्लूइड जो है वो मिक्स आउट हो चुका है। तो यहाँ पर जो ये जो ये वाला एरिया है वहाँ से जो प्रॉपर तरीके से रेज हमारे पिछले वाले हिस्से में नहीं पॉइंट आउट होगी। ओके, तो ये हो गया डायबिटिक्स रेटिनोपैथी के पैथोजेनेसिस के बारे में। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं डायबिटीज़ रेटिनोपैथी के सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला हो गया हेडेक हो गया। ओके, इसके बाद हो गया कि डार्क स्पॉट इन विजन। कोई भी हमारा नॉर्मल इंसान होता है जो उसमें विज़न ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन कोई डायबिटिक्स रेटिनोपैथी वाला जो पेशेंट है उसमें विज़न जो होता है उसमें ऐसे काले धब्बे उसको विज़न में देखने को मिलते हैं, मतलब डार्क स्पॉट देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ फुलनेस ऑफ आई भी हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो ब्लड है वो रप्चर हो चुका होता है। तो इसकी वजह से विट्रियस फ्लूइड और जो ब्लड होता है वो मिक्सअप हो ज़्यादा से ज़्यादा होने को देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से जो रेटिना होती है वो उसमें फुलनेस हो जाती है। तो इसकी वजह से हमारे जो आई होती है वो फुल हो जाती है। ओके, तो ये हो गया डायबिटीज़ रेटिनोपैथी के सिम्टम्स।
तो दोस्तों अब हम बात करते हैं डायबिटीज़ रेटिनोपैथी के डायग्नोसिस। हम कौन कौन सी किस किस की वजह से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं डायबिटीज़ रेटिनोपैथी के। ओके, तो सबसे पहला जो डायग्नोसिस है, वो डायग्नोसिस मेथड है, वो है फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी। ओके, तो फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी में क्या होता है उसका सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि एक जो डाई होते हैं वो हमारे वेन में इंजेक्ट की जाती है इंजेक्शन के थ्रू। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, वो जो डाई होती है वो पूरा ब्लड के अंदर हमारे मिक्स हो जाती है। तो वो ब्लड कहाँ पर जाएगा, हमारी जो स्मॉल वेसल्स है रेटिना की उसमें भी जाएगा। ओके, तो जो ये डाई होती है तो वो हमारी आँख के अंदर चली जाती है। तो बाहर से कोई ओके, तो ये चली गई है तो बाहर से हम कोई डॉक्टर होगा तो वो मशीन के थ्रू एक रेटिना का इमेज लेगा और इमेज में वो डाई देखने को मिलेगी। तो वो इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, जहाँ जहाँ पर भी जो स्मॉल वेसल्स है वो रप्चर हो चुकी होती है तो वहाँ पर हमें जो हेमरेज कहाँ कहाँ पर है वो हमें देखने को मिलता है, और कितनी जगह पर जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो चुके हैं तो वो देखने को मिलता है। इसकी वजह से हम लेजर ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी। और दूसरा हो गया OCT। ओके, दूसरा जो डायग्नोसिस क्राइटेरिया है वो है OCT यानी कि ऑप्टिकल कोहेरेंस एंड टोमोग्राफी। ओके, तो इसमें क्या होता है, मशीन होता है वहाँ पर हमें इस तरह से इस तरह से बैठने के लिए कहा जाता है, और उसमें क्या होता है कि हमारे जो लाइट के रेज होते हैं वो सीधे हमारी आँख में डाले जाते हैं। तो वहाँ पर से जो हमारे जो रेटिना का पिछला वाला भाग है वहाँ पर से कितना इमेज कलेक्ट हो पाता है, तो इसकी वजह से भी हमें वो कितना इमेज कलेक्ट हो पाता है तो वो हमें इस मशीन में दिखाया जाता है। तो ओके, तो वो इसकी वजह से भी हमें पता लगा सकते हैं कि जो रेटिना है उसमें कितना प्रॉब्लम है और इसके हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये हो गया दो क्राइटेरिया, एक हो गया फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी और दूसरा हो गया OCT। इसकी वजह से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं डायबिटिक्स रेटिनोपैथी के। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में हम डायबिटिक्स रेटिनोपैथी के ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम डायबिटिक्स रेटिनोपैथी को मोस्टली सर्जिकली ही ट्रीटमेंट की जाती है। तो सर्जिकली में दो तरीकों से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो पहला हो गया लेसर सर्जरी। लेसर सर्जरी में क्या करता है कि जो हमारी लीकी ब्लड वेसल्स होती है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ओके, जो हमारी जो स्मॉल ब्लड वेसल्स है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड ज़्यादा हेमरेज हो रहा है वो कंट्रोल में आ जाए। और दूसरा हो गया, क्या हो गया, रिमूव जो विट्रियस फ्लूइड है, जो ब्लड वाला विट्रियस फ्लूइड है हमारे रेटिना के अंदर, उसको रिप्लेस की जाता है ट्रांसप्लांट जो फ्लूइड होता है उसको। ओके, तो जो ब्लड वाला विट्रियस फ्लूइड है उसको रेटिना के अंदर से निकाल दिया जाता है और इसकी जगह जो ट्रांसप्लांट जो फ्लूइड होता है उसको डाल दिया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी जो लाइट की जो रेज होती है वो प्रॉपर तरीके से जो रेटिना होती है उसको उस पर कलेक्ट हो जाए और हमें अच्छी तरीके से दिखने, हमारे विज़न डिफ़िकल्टी जो है वो दूर हो जाए। इसके बाद क्या होता है कि अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो ऐसी एक्टिविटीज़ हमें कम करनी चाहिए जिसकी वजह से हमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा डायबिटिक्स रेटिनोपैथी का ट्रीटमेंट। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।